सर जैसे 200 में आप कैसे अल्ट्रासाउंड कर देते हैं? जब बेतिया हम लोग जाते हैं, मोतिहारी जाते हैं या अन्य जगहों पे जाते हैं तो हमें 500, 700, 1000 रुपया तक चार्ज किया जाता है। तो फिर ये खुशी की बात है कि हम इस तरह का सर्विस मात्र 200 रुपया में ही दे रहे हैं। मतलब सातों दिन 24 घंटा इमरजेंसी सेवा यहाँ है। साथ टेक्नीशियन है, वो लड़का है, वो पेट खोल के पेट हटा करके अल्ट्रासाउंड करता है। हमारी वाइफ है, लेडीज़ का अल्ट्रासाउंड करेगी, पेट हटा। तो अगर आपकी बेटी जन्म लेती है हमारे यहाँ तो कोई चार्ज नहीं लिया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। इससे पहले हम 2018 से 2021 तक पटना अपोलो में थे। आज के टाइम में मतलब ठोरी से लेकर के नरकटियागंज, मझवलिया, बेतिया, साठी, मैयाटाण सब जगह के लोग आते हैं कि मेरे ब्लॉक का, सिकटा ब्लॉक का कहीं से भी कोई पेशेंट आए तो पहले फीस तो लेना नहीं है। MBBS हम जनरल फिजिशियन हैं। हमारी वाइफ है, वो भी MBBS की है। ऐसे मशीन 9,60,000 रुपया में आती है। बहुत एक्सपेंसिव मशीनें हैं। आपके माइंड में कैसे आया कि जो आप इस मतलब देहाती इलाकों में जो है आप इस तरह की मशीनें लगाएं और इस तरह से लोगों को सुविधाएं दें? पहले एक्टिविस्ट मीडिया में आपका स्वागत है। मैं मतीउल्लाह रहमानी और कैमरामैन तबारक आलम। अभी हम लोग पहुँचे हुए एक ऐसा बस्ती में, एक ऐसा गांव में जो बहुत ही फेमस प्रसिद्ध है, चाहे वो एजुकेशन के फील्ड में हो या राजनीति के फील्ड में हो या किसी अन्य फील्ड में हो। बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत फेमस गाँव है। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े विद्वान पैदा हुए हैं। उसी गांव में हम आए हुए हैं। एक डॉक्टर प्रिंस सर है, इनसे हम कुछ बात करने के लिए आए हुए हैं। ये अपने एरिया में जो है बहुत लोगों को खिदमत कर रहे हैं, बहुत अच्छा सहायता दे रहे हैं और मात्र बिना फीस का जो है 200 रुपया में अल्ट्रासाउंड करने के यहाँ पे सुविधा दे रहे हैं। और जो प्रखंड वासी हैं, जो भी सिकटा प्रखंड के रहने वाले हैं, उनको बिना फीस लिए यहाँ पे इलाज किया जाता है। और यहाँ पे जैसे ट्रामा सेंटर जैसे होता है, जैसे एक्सीडेंटल केस होता है या कोई जल गया, उस तरह का भी यहाँ पे इलाज किया जाता है। बाकी मैं इनसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या इस यहाँ की सुविधाएं हैं, कैसे इन्होंने खोला, क्या इनकी मंशा है, क्या इच्छा है, हम खुद इनकी ज़ुबानी बात करेंगे। सर आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू। कम से कम आप हमारे यहाँ बहुत बहुत शुक्रिया कि आपको लगा कि हम उस लायक हैं, तब आप हमारे पास पहुँचे। हमारे यहाँ ये 2021 से यहाँ पे हम मतलब अपने गांव में ही सेवा की भावना से यहाँ पे अब हम हॉस्पिटल लगे चलाने। इससे पहले हम 2018 से 2021 तक पटना अपोलो में थे। जब कोरोना का टाइम आया तो घर के लोग बोले कि नहीं, कोरोना में नहीं रहना, नहीं तो बहुत डॉक्टर लोग ही मर रहा है। फिर भी हम कोरोना में 1 साल वहाँ ड्यूटी देने के बाद देखे कि स्थिति कोरोना का फिर डबल सेकेंड फेज स्टार्ट लगा होने, तो फिर हमारे घर वाले लोग राज़ी नहीं हुए। फिर मजबूरन घर के मजबूरी की वजह से हमको यहाँ आना पड़ा। जब हम यहाँ पे आए तो ट्रीटमेंट करना शुरू किए। बगल में एक लड़का है, मतलब अफरोज़ मौलाना जो हैं पढ़ाते हैं आपके सिरिसिया में, उन्हीं का बेटा है। बोला कि अंकल हम दवा लाते हैं, आप दवा लिखिए। धीरे धीरे भीड़ लगी बढ़ने। अल्लाह का करम था कि हम दवा लिखते गए, अल्लाह उसमें शिफा दिए, लोग सब ठीक होते गए। धीरे धीरे प्रचार लगा होने। आज के टाइम में मतलब ठोरी से लेकर के नरकटियागंज, मझवलिया, बेतिया, साठी, मैयाटाण सब जगह के लोग आते हैं। मगर हम अपने कंपाउंडर लोग को कह दिए हैं, जो मेरा दवा बेचता है, लोग को सबको समझा दिए हैं कि मेरे ब्लॉक का, सिकटा ब्लॉक का कहीं से भी कोई पेशेंट आए तो पहले फ़ीस तो लेना नहीं है। ऐसे मेरा फ़ीस मात्र 200 रुपया है। यहाँ पे मतलब हर तरह का ट्रीटमेंट हम लोग करने की कोशिश करते हैं। जनरल फिजिशियन है, हम MBBS किए हुए हैं NMCS से। तो हमारी वाइफ भी हैं। आपकी जो डिग्री है MBBS की है, MD की है या फिर क्या चीज़ का? MBBS हम जनरल फिजिशियन हैं। हमारी वाइफ है, वो भी MBBS की है और वे मतलब कि गायनी है, गायनेकोलॉजिस्ट है। और उसी के वजह से हम लोग यहाँ पे देखे कि पहले अल्ट्रासाउंड का पेशेंट लोग आता था, दूसरी जगह हम लोग रेफ़र करते थे। बेतिया ज्योति में भेजते हैं 700 रुपया लेता है, निदान में भेजते हैं 1200 रुपया लेता है। हम बोले कि मिनिमम कॉस्ट में लोगों को सुविधा दिया जाए। हमारे यहाँ मतलब सातों दिन 24 घंटा इमरजेंसी सेवा यहाँ है। सातों दिन कभी भी आइए। 200 रुपया में रंगीन अल्ट्रासाउंड है, अल्ट्रासाउंड करते हैं। मगर हम लोग ये चीज़, लोग अगर भावना से आए कि हमको बेटा है या बेटी है इसके बारे में अल्ट्रासाउंड कराना है तो पहले ही मना कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये कानून अपराध है, इसलिए अपराध है। PNDT एक्ट 1996 का एक्ट है, जिसके तहत अगर हम करते हैं, अल्ट्रासाउंड करने वाला भी और अल्ट्रासाउंड कराने वाला भी, वे दोनों अपराधी हैं और 5 से 10 साल का सज़ा का प्रावधान है। इसलिए हम तो पहले मतलब ये भावना ही नहीं रखते हैं बेटा हो या बेटी हो। मगर समाज में आजकल लोग अधिकतर यही सब ध्यान रखता है। इसके लिए हम एक जागरूकता मिशन चला रहे हैं। हमारी एक संस्था है उजाला लोक सेवा, एन एजुकेशनल कल्चरल एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन विच इन द लाइफ स्टाइल। मामला यह है कि उसमें उसके थ्रू हम जितना लोग भी जो आते हैं डिलीवरी कराने के, हमारे यहाँ डिलीवरी का भी प्रावधान है। तो अगर आपकी बेटी जन्म लेती है हमारे यहाँ तो कोई चार्ज नहीं लिया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट।
अगर बेटा जन्म लेता है तो 3,000 रुपया हम लोग चार्ज लेते हैं, उसमें दवा भी हमारे ही तरफ से रहता है। अच्छा, जैसे बेटी अगर जन्म लेती है तो जो भी दवा का कॉस्ट होगा फिर आप उसको बर्दाश्त करेंगे? हाँ, उसको भी फ्री कर देते हैं, कोई भी पैसा नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवरी कराइए और चले जाइए। अगर बेटा होता है तो आपको 3,000 रुपया यहाँ चार्ज देना होगा। और अल्ट्रासाउंड का मतलब रंगीन अल्ट्रासाउंड मेरे पास है, उसमें मतलब 200 रुपया फीस ही है। 7 दिन में जब भी आइए, नहीं है कोई डेट फिक्स है कि संडे के दिन, फ्राइडे के दिन 200 है, अदर दिन 500 है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा सर, जैसे 200 में आप कैसे अल्ट्रासाउंड कर देते हैं? जब बेतिया हम लोग जाते हैं, मोतिहारी जाते हैं या अन्य जगहों पे जाते हैं तो हमें 500, 700, 1000 रुपया तक चार्ज किया जाता है, तो फिर आपको 200 में कैसे आपको बेनिफिट मिलता होगा? कैसे आप 200 में कर रहे हैं? देखिए, हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि हम तो सबसे पहली बात सेवा के भावना से ही अभी काम कर रहे हैं, लोगों का सेवा कर रहे हैं। ऐसे मशीन 9,60,000 रुपया में आती है, उसके अलावा सिर्फ उसमें इलेक्ट्रिसिटी और प्रिंटिंग का चार्ज लगता है। मतलब मैक्सिमम कितना ही कॉस्ट अगर पड़ेगा, मशीन का भी हम अगर रेंट जोड़ लें तो 100 रुपया के आसपास पड़ेगा। हम 200 लेते हैं, ऐसा कहाँ है कि हम फ्री में कर रहे हैं, हमको भी उसमें 100 रुपया का बेनिफिट है। वही बेनिफिट जो बेतिया में जाते हैं तो 1,000 रुपया लेता है लोग, उन लोग को 900, 200 बेनिफिट हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हम अपने तरफ से अपने जेब से पैसा लगा रहे हैं। मशीन एक बार हमने खरीद दिया है, और मशीन ऐसा नहीं है, 5 साल का गारंटी है मशीन का। 5 साल में बहुत लोग आएंगे, तो हम अपना रेशियो रखे हैं कि 100 रुपया एक आदमी का मतलब कॉस्ट पड़ रहा है मेरा अपना, और 100 रुपया मेरा अपना बेनिफिट हो रहा है। हमारी वाइफ खुद करती हैं। सबसे खुशी की बात यह है कि हमारे एरिया में कहीं भी सिकटा, मैनाटाण, बेतिया, नरकटियागंज, कहीं भी आप लेडीज़ डॉक्टर को अल्ट्रासाउंड करते हुए नहीं देख सकते हैं। जो भी टेक्नीशियन है, जेंट्स लोग अल्ट्रासाउंड करते हैं। और हमारे यहाँ मतलब जो मुस्लिम घराने में हैं, बीमारी के वजह से कहीं भी जाती हैं तो मतलब जो टेक्नीशियन है वो लड़का है, वो पेट खोल के, पेट हटा करके अल्ट्रासाउंड करता है। हमारी वाइफ है लेडीज़ का अल्ट्रासाउंड करेगी, पेट हटाए या कुछ भी, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये खुशी की बात है कि हम इस तरह का सर्विस मात्र 200 रुपया में ही दे रहे हैं। जैसे देख सकते हैं कि आज जैसे समाज में बहुत ही कम फीमेल डॉक्टर मिलेंगे, महिलाएं मिलेंगे, लेकिन जब हमारी बहन बेटी जब तबीयत उनकी ख़राब होती है तो जब जाती है तो अल्ट्रासाउंड एक जेंट्स करता है, बहुत ही शर्म की बात है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने ये चीज़ को लाज रखा है, और लाज रखते हुए जो एक फीमेल डॉक्टर जो खुद इनकी वाइफ है, इनको जो इन्होंने हायर किया है, और वहीं खुद यहाँ पे जो है अल्ट्रासाउंड खुद करेंगे, जो मतलब चेकअप करना होगा डिलीवरी के रिलेटेड, वो खुद वहीं करेंगे। अच्छा, जैसे आपके माइंड में कैसे आया? आपने समाज का स्टडी किया होगा कि समाज में बहुत गरीब तबके के लोग रहते हैं, ये सारी चीज़ों को देखते हुए आपने सोचा कि मतलब एक्सपेंसिव ना किया जाए, बल्कि चीप मतलब कम रेट में जो है लोगों को फायदा पहुंचा जाए, समाज में सेवा भी हो जाए और लोगों का मतलब जो है इलाज भी हो जाए। हाँ, यही सोच के हमने ऐसा किया है। ऐसा नहीं है, देखिए हम 200 रुपया फीस रखे हैं अदर जगह के लोगों का, तो दिन भर में 15-20 तो बाहरी पेशेंट लोग आ ही जाते हैं, उनसे ही 2-3 हज़ार रुपया हो जाता है। कितना कमाइएगा? कितना हो मिनिमम कमाने का बात सोचिएगा तो लाख रुपया तो ऐसे ही बेनिफिट हर महीना में आ ही जाता है। तो अब एक बार हमको करोड़पति नहीं बनना है, हम लाख रुपये में तो इतना कमाना है कि खाने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए हमारे अंदर सेवा का भावना आया कि कम से कम हम मेडिकल किए हैं तो लोगों को भी फ़ायदा हो कि हमारे एरिया का डॉक्टर साहब है तो उनसे हमको बेनिफिट हो। इसलिए हम इतना कम रेट में ही सब कुछ का इलाज करते हैं। यहाँ पे अगर जहर कोई खा लिया है तो वे आता है तो मैक्सिमम 5,000 रुपया लगेगा, एकदम हम लोग उसका ठीक ठाक ट्रीटमेंट करके घर भेज देते हैं। अभी बर्न की केस हाल ही फिलहाल में झुमका की एक लड़की थी, बहुत ज़्यादा 60% बर्न हो गई थी। हर जगह लोग कहा कि नहीं पटना ले जाइए, बेतिया ले जाइए, कीजिए, बोली कि नहीं आपके पास 6-7 केस पहले से ठीक हो चुका है, इसलिए हम आपके पास ही रहेंगे। उसका हम फोटो आपको शेयर करेंगे, देख लीजिएगा। अल्लाह के फजल-ओ-करम से मतलब 24-25 दिन हुआ है, अब एकदम बेस्ट, एकदम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, खा पी रही है, टहल रही है, घूम रही है। रहा बात स्किन में सब दाग हो गया है तो एक बायो ऑयल आता है दवा, हम बोले हैं वो लगाओ, 6 महीना में रिकवरी हो जाएगा और वो ठीक हो जाएगी। हमारे यहाँ जलने का भी मतलब कोई जला हुआ है, सैटिका, गठिया, अगर किसी तरह का पेन भी है, जनरल फिजिशियन हमें तो सर से लेकर पैर तक कोई भी प्रॉब्लम है तो होता है। एक और चीज़, दूसरा, अगर हमको कोई बीमारी डाउट होता है कि ये क्रिटिकल कंडीशन में है तो हम पेशेंट को रोक के ज़बरदस्ती पैसा वसूलने का काम नहीं करते हैं। तुरंत बोलते हैं, रेफ़र करते हैं कि आप बेतिया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उसमें जाइए, या जो हमसे हायर जो डॉक्टर हैं जो जिस चीज़ में मतलब MD किए हुए हैं, MS किए हुए, उनके पास हम तुरंत रेफ़र करते हैं। ये नहीं कि हम पेशेंट को अपने पास बैठा करके एकदम पैसा वसूलें और उसके बाद से तब जब पैसा उसका खत्म हो जाए तो दूसरा जगह ट्रांसफ़र करें। एक्सीडेंटल केस को भी आप लोग देखते हैं, हैंडल करते हैं? हाँ, एक्सीडेंटल केस को भी हैंडल करते हैं। इमरजेंसी सेवा जब हमारे यहाँ 24 घंटा है, हमारा हॉस्पिटल है निशात इमरजेंसी हॉस्पिटल, यहाँ झुमका में भी है, और मेरा पकड़ी पे रोड पे पकड़ी पे भी मेरा हॉस्पिटल है। तो सुबह 10 बजे से लेकर के 5 बजे तक हम रोड पे चले जाते हैं, और 5 बजे से लेकर के सुबह 10 बजे तक यहाँ पे झुमका में अपने घर पे ही देखते हैं। अच्छा, कहीं पे से हैंड फ्रैक्चर होता है या लेग फ्रैक्चर होता है तो इसका जो मतलब इलाज ट्रीटमेंट होता है उस तरह करके वो सब भी यहाँ? देखिए, फर्स्ट एड जो भी ट्रीटमेंट है हमारे पास है। अगर फ्रैक्चर हो गया
एक्सरे करा के मंगाते हैं, अगर देखते हैं फ्रैक्चर है तो मेरे बस में नहीं है तो हम नासिर अली खान बेतिया में हैं या अदर जो भी ऑर्थोपेडिक है उनके पास भेज देते हैं। अच्छा, आपके बात अगर बस की बात है तो आप यहाँ पे जो प्लास्टर जिसे कहा जाता है आप कर देते हैं? हाँ हाँ, जो अगर सिर्फ करेक वरेक है तो देखते हैं तो हम अपने पास यहाँ प्लास्टर व्लास्टर कर देते हैं। और दूसरा यहाँ पे कोई एक्सीडेंटल केस आया जिसका सर फट गया है, कहीं स्क्रैच हो गया है, वहाँ स्टिच मारना है, टाँका जिसको बोलते हैं, तो हम लोग के पास सब सुविधा है, वे हम लोग अपने से यहाँ पे लगा करके और पेशेंट को ठीक करते हैं। ब्लड वगैरह चेक करने का कोई सुविधा है कि नहीं, ब्लड वगैरह ये सब? हाँ, मेरे यहाँ लैब भी है, यहाँ पे स्टार पैथो लैब हमारा ही है, बैसखवा में लैब है, हमने ही खोला है। तो जो भी जांच होता है हम उसका एक मतलब यहाँ पे हम रखे हुए हैं, अपना टेक्नीशियन को आता है, पूरा ब्लड सैंपल लेकर के और फिर जांच करके देता है। हर तरह का जांच हमारे यहाँ अवेलेबल है और जो जांच है वो QR कोड बार वाला है। आप मतलब ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी जाके चेक कराइएगा, दिखाइएगा कि ये जांच गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज्ड है। जी, हम चाहेंगे कि आप थोड़ा दिखा दीजिए मशीन जहाँ पे लगा है अल्ट्रासाउंड, थोड़ा दिखाते हैं। हाँ, चलिए हम दिखा रहे हैं आपको क्या। तो अभी हम दिखाएंगे जो यहाँ पे अल्ट्रासाउंड का जो मशीन जो यहाँ पे लगाई गई है, और देख सकते हैं यहाँ पे जो ऐसा बुरे कंडीशन में कोई अगर पेशेंट आता है तो इस तरह से यहाँ पे पानी उसको चढ़ाया जाता है। और आप देख सकते हैं जो मशीनें जो है बेतिया और मोतिहारी में जो अवेलेबल है, जहाँ पे हम हमारे माँ और बहनों का इलाज होता है, ट्रीटमेंट होता है, उस तरह की मशीनें जो है यहाँ देहात यानी झुमका गांव में बैठा दिया गया है। और मात्र 200 रुपया में यहाँ पर आइए और अल्ट्रासाउंड कराइए। जेंट्स है तो जेंट्स करेंगे, लेडीज़ है तो लेडीज़ करेंगे। सबसे बड़ी ये चीज़ होती है कि लेडीज़ के यहाँ पे लेडीज़ ट्रीटमेंट करेंगे और लेडीज़ जो है लेडीज़ इसका जो है अल्ट्रासाउंड करेंगे। ये सबसे बड़ी चीज़ है। ये सर जो है आपने जो मशीनें जो लगाई हैं बहुत एक्सपेंसिव मशीनें हैं। आपके माइंड में कैसे आया कि जो आप इस मतलब देहाती इलाकों में जो है आप इस तरह की मशीनें लगाएं और इस तरह से लोगों को सुविधाएं दें? पहले हमारे पास जो भी पेशेंट आता था लोग तो अल्ट्रासाउंड लिखते थे और मैना टाण अरबाज अल्ट्रासाउंड में भेजते थे। हम खुद फील किए कि डेली 20 से 25 पेशेंट को उसके पास भेज देते हैं, तो हम क्यों नहीं अपने पास मशीन लगाएं और जो वो लोग 400 लेता है तो हम 200 में ही करें। अगर 20 पेशेंट डेली आता है तो हमारे मशीन से 1000 रुपया हमको डेली बेनिफिट हो रहा है, तो 30,000 का महीना तो हमको मशीन ही दे रहा है। तो जो मशीन वो लोग रखा था C4 रखा है, तो हमने C5 लॉजिक का ये सिस्टम लगाया, कलर है, उससे एक्सपेंसिव भी मशीन है। हाँ, और उसके बाद से हम लोगों का लगे इलाज करने के लिए उससे एडवांस टेक्नोलॉजी का है, उसमें 6 फोटो ही आता है, इसमें 9 फोटो आता है। और हम लोग USG जो करते हैं मतलब एकदम नॉर्मल, कोई ऐसा नहीं है कि एकदम तुरंत आया भगाया पैसा लिया कुछ किया, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। हम इतना सोचते हैं कि एकदम बेस्ट बेटर हो, एक पेशेंट में कम से कम 10 मिनट का टाइम दिया जाए। और अगर कोई भी स्टोन वाला पेशेंट आता है, अब जैसे मान लीजिए कि किसी का गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया है, GB स्टोन हो गया है, तो हम देखते हैं और उसको बोलते हैं भैया ये गिरने वाला नहीं है, आप इसका जाके सर्जरी कराइए, हमारे पास सर्जरी का ऑप्शन नहीं है। स्टोन किडनी में रहता है तो उसका दवा हम लोग देते हैं, इंशाल्लाह गिर जाता है। कितने देर में जो है आप लोग अल्ट्रासाउंड का रिजल्ट दे देते हैं? 10 से 15 मिनट में अल्ट्रासाउंड का रिजल्ट भी दे देते हैं। पर डे कितने पेशेंट यहाँ पे आपके पास आते हैं? अभी 5 से 10 पेशेंट ही आ रहे हैं पर डे, मतलब ये आ रहे हैं कि इसका मतलब पेशेंट ये अल्ट्रासाउंड का पेशेंट आ रहे हैं। और जनरल पेशेंट कितना आते हैं आपके पास? 40 से 45 डेली मेरे पास पेशेंट लोग आते हैं और अल्लाह के फजल करम से सब लोग ठीक ठाक हैं। जैसे कि आपने बहुत बड़ी उपाधि हासिल किया डॉक्टरेट में, आपने MBBS हासिल जो है आपने उसका उपाधि हासिल कर लिया है, लेकिन आप तो बड़े शहर में जाकर आप हॉस्पिटल खोल सकते थे, एक बड़े मतलब लेवल पे जो है आप जा सकते थे, लेकिन फिर भी आपने देहात को क्यों चुना, जो अपने इलाकों को क्यों चुना? देखिए, मेरे घर में 5 डॉक्टर लोग हैं। मेरे जो बड़े वाले भाई हैं वो MS न्यूरो हैं, अभी दिल्ली में है, एम्स में। अच्छा। मेरी वाइफ भी डॉक्टर है, मेरी एक बहन है जो MBBS कर रही है बांग्लादेश से, और मेरी एक छोटी बहन है वो BAMS कर रही है उड़ीसा से। तो एक घर में 5-5 डॉक्टर है। हमारे माइंड में हमेशा ये रहा कि मतलब शुरू से ही जब हम गांव से हमको ज़्यादा लगाव रहा, हम बोले जब डॉक्टर बन जाएंगे तो हम गाँव में ही ट्रीटमेंट करेंगे, बाहर में जो हम कमाते हैं वो गाँव में ही कमा के दिखा देंगे। हम वहाँ अपोलो पटना में थे तो हमको 80,000 रुपया महीना मिलता था, और मतलब वहाँ पे उसकी ड्यूटी करनी है। किसी कंपनी में है, मतलब मान लीजिए कि किसी हॉस्पिटल में है तो उसका टाइमिंग टेबल बना हुआ है, 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक डॉक्टर साहब आपको आना है और उसके हिसाब से हमको ट्रीटमेंट करना है। अगर वहाँ पे किसी के बाइक का एक्सीडेंट होता है और हल्का स्क्रैच होता है तो अपोलो ऐसा हॉस्पिटल में आता है तो 10,000 रुपया भर के जाता है। और हम इसको महसूस किए कि ये 100 रुपये का भी इलाज नहीं है, 10,000 रुपया देना पड़ता है। फिर हम अपने गांव में उस तरह का सुविधा मतलब उस तरह गरीबों को चूसा जाता है, जहाँ पे 100 रुपया का मतलब इलाज हो जाना चाहिए वहाँ पे 10,000 रुपया लगता है। और तो फिर इसको आपने मतलब खत्म करने की कोशिश किया, महसूस गांव में आए यहाँ पे, और उसके बाद से उस तरह का अभी भी हमारे यहाँ अगर कोई बाइक से किसी का एक्सीडेंट होता है तो मेरे पास आता है, 100 से 200 रुपया में ठीक होकर चला जाता है।
कोई गरीब अगर आता है, बिल्कुल लाचार है, गरीब है या ऑर्फेन है, यतीम है, अनाथ है, तो क्या आप लोग अपनी तरफ से कुछ दवा में उसको छूट देते हैं, परसेंटेज पे देते हैं, या क्या करते हैं ऐसे बच्चे? जैसे देखिए, सामाजिक ये हमारे विवेक पर डिपेंड करता है। हम देखते हैं कि ये बहुत गरीब है, यतीम है, इसका कोई नहीं है, तो हम दवा ट्रीटमेंट पूरा फ्री कर देते हैं। आप अपने असर से पता कर लीजिएगा कि बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं है, रो रहा है, तो हम बोलते हैं हटाओ, जाने दो, मत लेना इनसे एक भी पैसा। और अगर जो गरीब हैं, जिनको पता चला है कि नहीं ये उतना पेमेंट कर सकते हैं, तो 10 से 20% जो दवा 22% दवा हमको आती है, मिलती है, तो 20% 10% दवा में डिस्काउंट कर देते हैं। जी, ये देख सकते हैं, ये मशीन है, ये अल्ट्रासाउंड की मशीन है, तकरीबन ये 9 लाख की है। कितने लाख की है? 9,60,000 की। 9,60,000 की मशीनें हैं, लेकिन इतने एक्सपेंसिव मशीन लेने के बावजूद भी जो सर हैं मात्र 200 में अल्ट्रासाउंड करते हैं। और तकरीबन जो है 8-9 जो है कंपाउंडर रखे हैं, 8-9 कंपाउंडर रखे हैं। हम थोड़ा सा बात करेंगे। सर, आपका नाम? मेरा नाम सोनू है। जी, कब से यहाँ पे काम कर रहे हैं? हमको हो गया 4 महीना लगभग। 4 महीना हो गया जी। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे पेशेंट आते होंगे, तो पेशेंट के साथ आप लोग का व्यवहार कैसा होता है, कैसे ट्रीटमेंट करते हैं बच्चों पेशेंट के साथ? क्या आपका ट्रीटमेंट और क्या व्यवहार होता है आपका? सर, हम लोग जिस तरह डॉक्टर साहब बोलते हैं, जो भी गरीब आदमी आए उस पर थोड़ा सा छूट दे देना है, उसी तरह हम दवाई करते हैं। और हम लोग को डॉक्टर साहब बोलते हैं कि इस पर इसको जाने दो, इसको मतलब उधार बाकी लगा दो, तो उतना करते हैं डॉक्टर साहब। अच्छा, उधार बाकी भी आप लगाते हैं, और अगर पेशेंट होता है तो छूट भी करते हैं, परसेंटेज भी देते हैं, और उस तरह का अगर बिल्कुल लाचार आता है उसको बिल्कुल पैसा भी माफ़ कर देते हैं। जी। आपका नाम भाई? दीपू कुमार। दीपक कुमार। आप क्या कहेंगे, जब यहाँ कब से रह रहे हैं आप? मेरा लगभग 2.5 साल हो गया। 2.5 साल से यहाँ पे रह रहे हैं? हाँ, 2.5 साल। 2.5 साल में अभी तक आपने क्या अनुभव किया? डॉक्टर साहब के प्रति आपका क्या अनुभव रहा? इनका जो है व्यवहार कैसा है, या जो मरीज आते हैं तो मरीज के साथ आप लोग का ट्रीटमेंट कैसा होता है, व्यवहार कैसा होता है? जी जी, बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब हैं, बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, और मरीज़ का भी डिस्काउंट करते हैं, बहुत अच्छे से डिपेंड कर लेते हैं हम लोग। जी 2.5 साल में बहुत कुछ हमने सीख लिया है, जी। जैसे कि इंजेक्शन वगैरह लगाना, टाका वगैरह सब लगाना, प्लास्टर करना, सब कुछ सीख लिए हैं। जी, थैंक्स। तो देख सकते हैं, अभी हम बात कर रहे थे यहाँ पे डॉक्टर फिलिन सर से, और इनका कहना है कि हम समाज के प्रति बहुत जागरूक हैं, और समाज को हमने स्टडी किया है, हमने देखा है कि समाज में बहुत गरीब लोग हैं, और उसके चलते जो है बहुत सारे गरीबों को जो है चूसा जाता है, लूटा जाता है, इलाज के नाम पे लूटा जाता है। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना जो है देहात में ऐसा हम अस्पताल खोलें, क्यों ना जो ऐसी सुविधा दें, ताकि लोगों को जो गरीब लोग हैं उनको सुविधा मिल सके और वो खुश रह सके, ताकि उनकी दुआएं मिले। इस नियत से जो है इन्होंने ये अस्पताल यहाँ पे खोला। और मैं भी चाहता हूँ हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, हमारे जितने भी यूजर्स फॉलोअर्स हैं, हमारे जो इस न्यूज़ को देख रहे हैं, आपसे मैं अनुरोध करूंगा, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ज़रूर अवश्य जो है एक बार इस सर के पास आएँ। इनका व्यवहार जो बिल्कुल आपको अच्छा लगेगा, इनका ट्रीटमेंट बिल्कुल अच्छा होगा, और बिल्कुल चीप एंड सस्ता में आपके यहाँ पे इलाज किया जाएगा, और आपका बिल्कुल जो 100% जो आपकी जो बीमारी होगी बिल्कुल वो खत्म होगी। क्या नाम है? मेरा नाम सलमान आलम है। कब से आप आ रहे हैं? मैं यहाँ पे 10 दिन से काम कर रहा हूँ। 10 दिन से काम कर रहा है। कैसा लग रहा है डॉक्टर साहब के यहाँ पे, कैसा व्यवहार है, या मतलब जो और जो स्टाफ है कैसा व्यवहार करते हैं आपके साथ? माशाअल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजल से मेरे डॉक्टर साहब हैं ना, बहुत अच्छे हैं, जी। क्योंकि ये पैसा भी छूट करते हैं, क्योंकि हम कहा जाए तो कोई भी डॉक्टर जो है 1 रुपया फ्री इलाज नहीं करता है। जब आप आई वांट टू सैल्यूट सर कि आपने जो है बहुत ही अच्छा जो है आपने सोच रखते हुए यहाँ पे इस तरह के हॉस्पिटल खड़ा कर दिया, धीरे धीरे हॉस्पिटल आपका बहुत जो इंक्रीमेंट होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, और एक दिन बहुत ही बड़ा और भव्य अस्पताल हमको जहाँ तक लगता है अपने इस झुमका गाँव में देखने को मिलेगा। क्या आपका ये इरादा है कि जो बितिया में जो अस्पताल जो बिल्डिंग दिखने में लगते हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि आप भी उस तरह उससे जो है अच्छी बिल्डिंग यहाँ पे खड़ा करके दिखाएंगे? इंशाल्लाह एकदम आपकी दुआ रही तो हमारे यहाँ सोच है कि आने वाले 4-5 सालों में जो झुमका मैटाड़ और सिकटा जो मेन रोड हाईवे है, वहाँ पे मेरे ज़मीन है, वहाँ पे हम अभी एक हॉस्पिटल बनाए हुए हैं, उसको एकदम बहुत भव्य बनाएं, बहुत बड़ा बनाएं। जो सुविधा पटना में है वो हम यहाँ पे देंगे, और एकदम चीप रेट में देंगे। हमारे यहाँ जितना भी पेशेंट लोग आता है, बहुत ऐसे लाचार लोग आता है, बोलता है मेरे पास पैसा नहीं है, बोलते हैं उधार लिख लो। ये बड़ी बात है, बड़कपन है सर का। जब भी सर के पास फ़ोन किया जाता है किसी पेशेंट के प्रति, तो सर जो है फ़ोन को पिक करते हैं और फ़ौरन जो उसका रिस्पांस देते हैं। और अगर पैसा नहीं रहता है तो बोला जाता है कि सर जो है पैसा बाद में दिया जाएगा, तो एक बार भी सर नहीं कहते हैं कि मतलब पैसा दीजिए मत दीजिए। ये बहुत ही बड़कपन की बात होती है एक डॉक्टर के लिए। जो डॉक्टर जो है MBBS का उपाधि हासिल किया हो उसके लिए बहुत ये बड़कपन की बात है। बाकी आप देख रहे हैं तो सोशल एक्टिविस्ट मीडिया, कैमरामैन तबारक के साथ अतिउल्लाह रहमानी। आपके क्या प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर देंगे। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।